चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल ने एक मरतबा फिर इंसाफ का दोहरा मेयार अपनाते हुए इमरान खान के साबिक साथी फैसल वावडा को अपनी अमरीकी शहरियत छुपाने का जुर्म कबूल करने के बावजूद माफी दे दी और मौसूफ की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। 3 वर्ष तक पाकिस्तानी अदालतों और इलेक्शन कमीशन को मामू बनाने वाले फैसल वावडा ने बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्लीम किया कि इनका मौक़िफ़ झूठ पर मबनी था और वो 2018 का इलेक्शन लड़ते वक्त अमरीका के शहरी थे। 25 नवंबर को अपना सफेद झूठ तस्लीम करने, अदालत से माफी मांगने और सेनेट की सीट से इस्तीफा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने वावडा की ताहयात नाअहली खत्म करते हुए इन्हें मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत के लिए नाअहल करार दे दिया। याद रहे कि इससे पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वावडा को 2 ऑप्शन देते हुए कहा था कि वो अपना झूठ तस्लीम करें और 63(1)(c) के तहत नाअहल हो जाएं। बसूरत दीगर अदालत इनके खिलाफ 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस में पेशरफ्त करेगी। चुनाचे फैसल वावडा ने अदालत से माफी मांगते हुए अपना झूठ तस्लीम कर लिया और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। वावडा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद जनवरी 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अपनी दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था ताकि अपनी नाअहली खत्म करवा सकें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने साबिक सेनेटर की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके दौरान वावडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने का गलत बयान हल्फी जमा कराने का एतराफ़ किया। उन्होंने सेनेट की निशस्त से इस्तीफा देते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग ली, जिस पर अदालत उज़्मा ने फैसला सुनाते हुए वावडा को मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल करार दे दिया। समाअत के आगाज पर अदालत ने फैसल वावडा को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप वाज़ेह बयान नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर गलती तस्लीम करेंगे तो आपके खिलाफ नाअहली का फैसला खत्म कर देंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपने 2018 का इलेक्शन लड़ते वक्त अमरीका की दोहरी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त दे रखी थी और इसकी तब तक मंजूरी नहीं हुई थी? अगर ऐसा ही है और आप अपना झूठ तस्लीम करते हैं तो 5 साल के लिए नाअहल होंगे, लेकिन अगर आप अपने झूठ पर कायम रहते हैं तो फिर हम आपके खिलाफ आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का केस चलाएंगे। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसल वावडा से इस्तफसार किया कि जब आपने सेनेट इलेक्शन लड़ा तो आपकी दोहरी शहरियत थी या नहीं। चीफ जस्टिस बोले, हमने आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन आप सच बोलें। इस पर फैसल वावडा ने कहा कि जब मैंने 2018 में MNA का इलेक्शन लड़ा था तो मैंने गलत बयानी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मान जाएंगे कि आपने गलत किया। इस अदालत की सोच आपको सजा देना नहीं। सेनेट का इलेक्शन तो हो चुका, आपको नाअहल भी करार दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको सेनेट से मुस्ताफी होना पड़ेगा। इस मामले पर अदालत ने 10 मिनट मशवरा भी किया। इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप अच्छी नीयत से सेनेट से मुस्ताफी हों। बहरहाल आप 3 साल तक अपने झूठ पर डटे रहे। चुनाचे अपने वकील से मशवरे के बाद फैसल वावडा ने अदालत के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फैसल वावडा आर्टिकल 63(1)(c) के तहत 5 साल के लिए नाअहल हैं और इस्तीफा देने के बाद फैसल वावडा मौजूदा असेंबली की मुद्दत तक नाअहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इन्हें अपना इस्तीफा फौरी तौर पर चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की ताहयात नाअहली खत्म करते हुए आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दिया। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत पर नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला 23 दिसंबर 2021 को महफूज किया था। महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दिया था, जबकि इन्हें बतौर रुकन कौमी असम्बली हासिल की गई तनख्वाह और मराद 2 माह में वापस करने का हुक्म भी दिया था। इसके अलावा ECP ने फैसल वावडा के बतौर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया था, जबकि इनकी जानिब से बहैसियत रुकन कौमी असम्बली सेनेट इंतखाबात में डाले गए वोट को भी गलत करार दिया गया था। फैसल वावडा पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में कराची से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ते हुए अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया था। केस की समाअत के दौरान फैसल वावडा के वकील बैरिस्टर मुईद ने उनका पैदाइशी सर्टिफिकेट भी कमीशन में जमा करवाया और बताया था कि वावडा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी थे। ताहम अदालती फैसले के मुताबिक नाक़दीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर इंसाफ का दोहरा मयार अपनाते हुए वावडा को झूठ तस्लीम करने के बावजूद माफ़ी दे दी है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।